नमस्कार दोस्तों। आज जो पेपर हुआ है कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा 2024, जो कि पेपर आपका हुआ है 4 फरवरी 2024 को यानी आज हुआ है। और उसकी आंसर की मैं लेके आया हूं। और इस आंसर की को बनाने में हमने 3-4 घंटे की मेहनत की है, यानी कम से कम हमने 2 या 3 बंदे ने अलग अलग जो क्वेश्चन थे, आपके साइंस के थे, कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित थे, कुछ आपके हिंदी से संबंधित थे, जो भी क्वेश्चन थे उसमें हमने मिलके सबने आंसर की मिलाई और सही और सटीक आंसर की मिलाई। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपका मान लो डाउट होता है क्वेश्चन में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और कमेंट के माध्यम से अपन डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर क्या होगी। मैंने इस आंसर की को 100% मेरी तरफ से दिया है, लेकिन फिर भी बाई चांस मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए। और चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आने वाले दिनों में और बेहतर मेहनत कर सके और आपके लिए एक बेहतर वीडियो बना सके। इसलिए और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दे देना दोस्तों। तो सभी दोस्तों का एसबीएस क्लासेज में स्वागत है और मैं स्टार्ट करता हूं आज का जो पेपर हुआ है। और पेपर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस फसल की लवणीय और सोहड़ीय मृदा में उगने के लिए सुगराई है? तो इसका आंसर आपका होगा डी वाला ऑप्शन, यानी आम हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, किसी भी प्रकार का डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। पेपर डिस्कशन अपन और कभी यहाँ पर करेंगे। मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताता जा रहा हूँ। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट करें और वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर अपन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, डीएपी। सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, डीएपी हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित में से कौन से विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है? निम्न में से कौन से विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, इजी क्वेश्चन, राजस्थान जीके से संबंधित है, जम्बेश्वर जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, महिला क्रिकेट के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा डी, देवीलाल महिया ने किया। देवीलाल महिया ने किया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एक जीवाणु जनित रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, रक्त स्त्रावी पूर्ति जीवरक्ता जीवाणु जनित रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। थोड़ा सा जूम हो गया, बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा की मात्रा होती है? तो इसका आंसर आपका भैंस यानी ए हो जाएगा। भैंस का जो दूध है उसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सिल्किंग एक प्रजनन अवस्था है जिसे फसल में देखा जा सकता है। यानी किस फसल में देखा? सिल्किंग एक प्रजनन अवस्था है जिसे फसल में देखा जा सकता है। कौन सी फसल में देखा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ये सिल्किंग जो प्रजनन अवस्था है वो किस में पाई जाती है? मक्के में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपके सूची मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलान करने, इसमें आपके नीचे ऑप्शन भी दे होंगे। तो गग्गर नदी को अपन अमृत नदी कहते भी हैं, और चंबल नदी आपकी कामधेनु हो जाएगी, और माही नदी बांगड़ की गंगा हो जाएगी, और लूनी नदी लवणीय जलती हो जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ रही है, इसे यहाँ पर आपने ऊपर मिलान कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका कैलाश सांकला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 11 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है कि पिस्सों के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है?
पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, बेबीसियोसिस हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है किसने जैसलमेर में पटवा की हवेलियां बनवाई? यानी पटवा की जो हवेलियां, 5 हवेलियां, उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, गुमान चंद के द्वारा करवाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका आपके स्क्रीन पर है, मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर आपका होगा, मिलान करने के बाद यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर आप मिलान कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जो आंसर है, मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण पर आधारित, यांत्रिक विश्लेषण पर आधारित जो है वो कौन सा नियम है? वो स्टोक का नियम है। कौन सा? स्टोक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 15 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके निम्न में से अपृतरण राशि का उदाहरण कौन सा है? अपृतरण राशि का मतलब होता है एक तरह से खरपतवार नाशी की है, तो खरपतवार नाशी कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आंसर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। तो सिर्फ इनमें से जो 4 दिए, इनमें से यह है ग्लाइफॉस्फेट जो अपृतरण नाशी या खरपतवार नाशी है, तो केवल ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने बीजों के विभिन्न भागों के उनके विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक क्रम में लिखे। तो यानी इसको क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जिसका आपको व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका होगा, व्यवस्थित है केंद्रक बीज, यानी 1 2 3 4 आएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में अपन देखेंगे, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के कीवन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं? तो उत्पाद को अपन कहते हैं साइलेज। क्या कहते हैं? साइलेज। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रखा है, चिकनी मिट्टी के कणों का अमाप साइज होता है। तो इसका आंसर आपका होगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, यानी 0.0 जो mm से कम होती है चिकनी मिट्टी के अमाप की जो साइज है वो। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 19 या 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंशज स्पीशीज से संबंधित है? कौन सी फसलें नींबू वंशज स्पीशीज से संबंधित है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आपका, यहाँ पर नीचे अपन ऑप्शन किन्नू होगा, मीठा संतरा होगा, मेड इन छोटा संतरा होगा, कटहल नहीं होगा। तो 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है, कोल फसलों में निम्न में से सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 20, कोल फसलों में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका फूल गोभी हो जाएगा, पत्ता गोभी हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 2, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? बी वाला। आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 21 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका राजस्थान जी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, केसरी सिंह भारत का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो शाहपुरा के एक देवीपुरा गांव, उसके गांव में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका शाहपुरा हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, थॉमसन सीडलेस में निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है? तो किसका प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका होगा ए, अंगूर का प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 23 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अंक का यानी हिंदी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 24 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, गाय से दुग्ध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। तो इसका मतलब आपको दूध से क्या क्या मिलता है गाय के दूध से? तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपका देख लेना, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर आपको मान लो नंबर ऊपर है, नहीं देख रहे तो क्वेश्चन आपके पास पेपर होगा तो मिलान कर लेना। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। तो गाय के दूध से प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी, 2, यानी उससे प्रोटीन भी मिलता है और खनिज भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, यानी 2 और 3 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 25 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका बांध दे रखे हैं, एक साइड आपकी नदियां दे रखी है, तो अपन यहाँ पर बांध को मिला सकते हैं भाई। जवाहर सागर बांध आपका सी में फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, और अरवार बांध जो है वो खारी नदी पर है, और मेजा बांध जो है बिशलपुर बांध आपका बनास पर हो गया, और मेजा बांध कोट्यारी नदी पर हो गया। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 26 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके कुछ वाक्य दिए हैं कि कौन से वाक्य शुद्ध है, कौन से वाक्य अशुद्ध है। उनमें से आपको पहचान करनी है, शुद्ध वाक्यों की आपको पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका आंसर होगा सी, 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है, और 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, किसी आदर्श स्क्वैश में फलों के गुदे रस की न्यूनतम सांद्रता की कितनी होती है? वो न्यूनतम सांद्रता आपके होती है 25% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25% होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में अपना आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 जो है वो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कुक्कुट झेझा के संदर्भ में उचित नहीं है? कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा आपका बी वाला होगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला, केवल 2। केवल 2 कुक्कुट हेजा के संदर्भ में उचित नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उचित प्रभाव होता है, सही नहीं है, ये देखना आपको। तो संक्रामक है, ये तो सही है, कुक्कुट वर्गों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका आंसर आपका बी ना होकर सॉरी सी होगा। कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर 3 सही नहीं है। और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका देखो, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? तो रेनेट का उपयोग किस में किया जाता है? पनीर यानी चीज़, पनीर चीज़ बनाने के। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 30 दे रखा है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 30 दे रखे, पौधों में कौन से तत्व अति गतिशील होते हैं, यानी उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है? तो नाइट्रोजन, एन, पी और के, कैल्शियम। तो एन, पी के 1, 2, 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 31 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको मिलान करना है हिंदी का जो क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भाई, गणेश को अपन मिलाएंगे विनायक से, तो सेकंड। फिर आम को मिलाएंगे अपन सहकार से, तो बी में 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 31 में कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर। 31 के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको भी मिलान करने वाला है। कुछ एक साइड मंदिर दे रखे हैं, मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए उसका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका मिलान करने के बाद में आपका आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा आएगा? बी वाला, यानी जो अचलगढ़ का जो मंदिर है वो, अचलगढ़ का जो 31 नंबर जो सॉरी 32 नंबर है, तो जो अचलगढ़ है वो परमार। कौन से बनाएंगे? परमार। एक सेकंड अलग हो जाता है, सही कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्या है कि स्क्रीन पर थोड़ी सी एक साइड में अगर जाती है तो ये स्थिति बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा बी होगा, यानी ए को अपन थर्ड से मिलाएंगे परमार, और बी को आपको चौथा ऑप्शन यानी भीलवाड़ा के चालुक्य हो जाएंगे, और एकलिंग जी का आपका मेवाड़ है ही, और जिम्हावीर जैन मंदिर हो गुर्जर प्रत्याहार के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 32 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर। 33 पर जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? जैसलमेर के गुंडा राज लेखक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सागरमल गोपा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका जो रेशियो पूछा है उसको बताना है कि कितना रेशियो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें आंसर होगा, इसमें सही आंसर देखना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में क्वेश्चन नंबर पर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको नीचे दी गई नस्ल के लक्षण के आधार पर मवेशी की नस्ल की पहचान करनी है कि भाई जो ये लक्षण दे के कौन से किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 35 है थार पार्कर। कौन सा होगा? थार पार्कर। कौन सी हो जाएगी? ये जो भी लक्षण ये दे रखे थार पार्कर गाय की है, ये न कि राठी की है। यहाँ पर कई लोग राठी बता रहे हैं लेकिन इसका सही आंसर थार पार्कर होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 पर पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी पानी हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित हो जाना। ऑप्शन नंबर बी 36वें का आंसर आपका ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में अपन 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंचाई योजना निम्न में से किस विवरण में किसका विवरण देती है? तो सिंचाई यानी आपको सिंचाई योजना है जो किसका विवरण दे, फसल में कितना पानी देता है ना, सही है, फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, सही है, पानी का स्रोत क्या है। तो पानी का सिंचाई योजना से मतलब अगर पानी का स्रोत ही नहीं होगा तो फिर सिंचाई की योजना से क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 आपका है जो है विलोम शब्द पूछा है, सहृदय का विलोम शब्द क्या है? सहृदय का विलोम शब्द क्या है? तो सहृदय का विलोम शब्द हो जाएगा हृदयहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 पर अपन बोलते हैं बीजामृत से बनता है, बीजामृत से बनता है गोबर, मूत्र और चूना। तो 1 2 3 यानी 1 2 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। कौन सा? बी वाला। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर अपन देखते हैं कि आपको यहाँ पर सूची फर्स्ट दे रखी है, इसके यहाँ पर वंशपतिक नाम दे रखे हैं, मिलान करना है और मिलान करने के बाद में आपको आंसर देना है। तो अपन चावल का हो जाएगा ओराइजा और मूंगफली का एरिक्स हाइपोजिया, यानी ए में 3 बी में 4। तो यहाँ पर अपन नीचे ऑप्शन में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपका आंसर बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ए में 3 नंबर है, सॉरी ए में कौन सा है? 3 नंबर, बी में 4 नंबर, थोड़ा सा उल्टा कोई ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 40वें का आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कैक्टस नागफनी में पौधे को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वह आपका क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर बनेगा वो आपका होगा 41, ऑप्शन नंबर सी मरुद्भिद में होता है नागफनी। और क्वेश्चन नंबर जो 42 दे रखा, निम्नलिखित में भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान करनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का भूतकाल के जो वाक्य उसकी पहचान करनी है वो 3 और वो 4। कौन से हो जाएंगे? 3 और 4। तो अपन देखेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। एक साइड आपको मृदा दे रखी है, यानी सोडियम मृदा है तो उसके लिए कौन सा रहेगा, और लवणीय मृदा है तो उसके लिए इलाज के लिए अपन क्या करेंगे। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर जो 43 का, इसका मैं सीधा यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर मिलान कर लेना, ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 43 के बाद अपन चलते हैं 44 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर आटे दाल जो मुहावरा दे रखा है उसका क्या अर्थ होगा? आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना, यह इस मुहावरे का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर जो 45 का है उसका आंसर, यहाँ पर अपन व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कब कितने का आंसर जल्दी फटाफट बताए। यहाँ पर व्याख्या की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको पता है कि लोग आंसर में देख रहे हैं कि मेरा आंसर सही है नहीं है, उसको ये जल्दबाजी रहती है। अगर मान लो अपन व्याख्या करने की कोशिश भी करते हैं तो वो ज़रूर वीडियो को स्किप करके आगे निकला, इसलिए अपन यहाँ पर एक बार आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण, उत्तर दक्षिण होगा। कौन सा होगा? उत्तर दक्षिण होगा। मवेशियों के ओसारे श्रेणी की लंबी दूरी का उन्मीकरण होना चाहिए, उत्तर दक्षिण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उत्तर दक्षिण होना चाहिए ताकि हवा और प्रकाश का प्रवेश कर सके। कैसा होना चाहिए? उत्तर दक्षिण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका आंसर आपको निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत रत्नाकर महाराणा प्रताप जो महाराणा कुंभा है उसके द्वारा रचित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में आपको मिलान करना है। गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है, एक सब्जियों फसलों की संख्या दे रखी है। तो मटर में कितने होते हैं आपके? 14 होते हैं। तो डी में आपके ऑप्शन से हो सकता है आपका डी में सेकंड वाला। तो डी में सेकंड एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा? 47 में आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। 47 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 48 पर चलते हैं। कवक मूल, ये क्वेश्चन नंबर 48 है जो आपको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है, कवक मूल बड़े पौधे के मूल तंत्र और बीज के सहजीवी संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 49 पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है, क्वेश्चन नंबर 49 है वो है मुझे आपके साथ चलना है।
शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तूफान आने का संदेह, यह भी गलत हो जाएगा। देश में सर्वत्र नहीं है, सर्वत्र आएगा। कलम पर मैंने मेरी मेज कलम पर रखी है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 49 के बाद में अपन 50 पर चलते हैं। पैराक्यूट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यानी शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता, प्रतिस्थापित, वर्णनात्मक, चयनात्मक, सर्वांगिक, संकुचित, अनुत्तरित। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा आपका संकुचित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 51 पर चलते हैं। जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जेली बनाने के लिए पेक्टिन, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण घटक काम आता है वो पेक्टिन काम आता है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे वाला 51 के बाद क्वेश्चन नंबर पर 52 पर चलते हैं। 52 में आपको मिलान करना है, ये क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसमें आपको मिलान करना है। टेम्परेचर है, पाश्चीकरण विधि की अलग अलग है, तो यहाँ पर अपन मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, सॉरी ए वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? मिलान करने के बाद में अपन देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 जो आपको सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? वो आपका आंसर होगा ए बागोर। कौन सा हो जाएगा? बागोर। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 54 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपको देखते हैं कि निम्न में से किस फसल के लिए पीत सीरा मोजेक रोग का पूर्णतः विनाशकारी होता है? भिंडी के लिए। किसके लिए? भिंडी। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 55 पर दे देते हैं। निम्न में से किसको रिबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है? प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है। तो इसके लिए आपको, इसका क्वेश्चन नंबर 55 है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आपका बेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेल हो जाएगा। कौन सा? बेल। फिर क्वेश्चन नंबर 55 के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? मंडोर बाग में स्थित है। बाकी बाग जोधपुर में है ही नहीं, कोई ऑप्शन आपका बी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। फलीदार बीजों में शक्ति पूर्ति को त्वरित आंकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा आपका होगा सी यांत्रिक। कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 58 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका निम्नलिखित में कौन से संगीत जयपुर घराने से संबंधित है? कौन से होंगे? आपका मल्लिकार्जुन मंसूर। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, मल्लिकार्जुन मंसूर। फिर क्वेश्चन नंबर 59 का आपका दे रखा है। निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 59 जो आपका दे रखा है, 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा 59 नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 59 यानी कौन से पर्यायवाची नहीं है, वो नहीं बताना है। नहीं है और है में, ये आप मान लो ज़्यादा क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने में जल्दबाजी कर देते हो, तो इसका आंसर आपका 4 और 5 आपके यहाँ पर इसके नहीं है पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसके लिए आपको कौन सा नवलखा झील बीकानेर नहीं है, क्योंकि ये राइट आपका आंसर होगा, क्योंकि ये बूंदी में है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको मिलान करना है। एक साइड नाइट्रोजन की मात्रा दे रखी है, एक साइड आपको यानी उर्वरक की मात्रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसको मिलाने पर आपका आंसर कौन सा आएगा? ए वाला आंसर। कौन सा आएगा? ए वाला आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 62 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो इसमें भी आपको मिलाना है। एक साइड आपको बीटल नागौरी नस्ल दे रखी है, दूसरी साइड आपके यहाँ पर नाम दे रखे हैं बकरी भेड़ जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यह 62 है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों लाइक करना, क्योंकि वीडियो बहुत आंसर की बनाने में बहुत ही जोर आता है, क्योंकि बहुत टाइम खपाना पड़ता है इस आंसर के लिए। तो उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर की ऐसे ही कोई नहीं बना देता भाई, आंसर की ऐसे बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 पर आपका हिंदी वाला मीडियम, अपन हिंदी मीडियम से तो हिंदी वाला देखते हैं। अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? अमरूद के लिए क्या सही नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर आपका है 63 वाला। अमरूद के लिए क्या सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। केवल 4 सही नहीं है, बाकी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपको करना है मिलान करना, जिसका
मिलान करने के बाद जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसकी गिनती पहले हो, जो पहले दिया जाए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 64 में आपका आंसर होगा, आंसर सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 में भी आपको मिलाना है, सब्जियों की दे रखे, दूसरे प्रकार उसके प्रकार दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में आपका आंसर होगा, आपको मिलाने पर जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। अपन मिलान करेंगे तो टाइम लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको पता है ही मिलाने पर यह आंसर आएगा ये। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो ए वाला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर पर 66 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 66 में आपका जो आंसर होगा बी वाला होगा। कौन सा होगा? बी वाला होगा। 66 का आंसर बी वाला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 67 पर। तो 67 पर आपका जो 67 आंसर, उसका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? बी वाला। 67 के बाद में अपन चाहते हैं 68 पर। तो क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68 में आपका जो आंसर होगा, 68 में आपका आंसर होगा बी वाला, यानी इसको मिलाने पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? बी वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद में क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपको मक्का की फसल में होने वाली वर्दी अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 68 में तो इसको सही व्यवस्थित करना है। इसके व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन नंबर 69 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 में आपका जो आंसर होगा, 69 में जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। कौन सा होगा? सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 70 में आपका आंसर होगा निम्नलिखित अंबिका दास द्वारा लिखित, जो लिखित रचना है वो नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो विजयपाल रासो, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 में जो आंसर आपका होने वाला, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की, तो क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन द्वारा, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपका हो जाएगा ब्लैक वाटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा, 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है, निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला, यानी चावल को सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, दूध का दोहना 73, दूध का दोहना मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका 6 से 7 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 दे रखा है, आपको मिलान करने हैं। थोड़ी पेपर की पीडीएफ ढंग से नहीं आई तो इसलिए मैं 74 वाला क्वेश्चन है। तो 74 में जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा मिलाने के बाद में आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। कौन सा आएगा? डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 75 यानी 75 की बात करते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये अपन इस एक्स रिकॉर्डर से बनाते हैं तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं दे पाता है, छोटा करते हैं तो वैसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपका 75 है। तो इसका थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है और इसका आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का, ये आपके ये क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 66 का, 5 का तो कर लिया अपन, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। 76 का जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद हो जाना। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा 77 में सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया का व्यापार स्तर पर उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपका आंसर होगा ए वाला, यानी कोटा वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 79 में आपका उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी। 79 का आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? सी वाला, राज सिंह के समय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 80 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 में अपन बात करते हैं तो भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपका आंसर होगा डी वाला, 444। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 81 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपका यह रहा, तो राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 2010 में हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 82 की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर होगा इसको व्यवस्थित करने पर अपन क्वेश्चन नंबर 82, तो इनको व्यवस्थित करने पर इसका जो आंसर आएगा 4 3 1 2 आएगा, 4 3 2 1। 82 में आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 82 के बाद में चलते हैं
82 के बाद में चलते हैं, इसमें 82 में डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 83 पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपका जो क्वेश्चन है 83, जबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? जबानी जमा खर्च। 83 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जबानी जमा खर्च केवल बात ही करना, केवल बात ही करना। फिर क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर होगा यानी 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर होगा आपका बी, पेपेवर सोमनीफेरम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 85 पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 85 आपका यह रहा, अप्रदन के प्रकारों को, जल अप्रदन के प्रकार को उनके प्रभाव का आरोही क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 फिर 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 86 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपको मिलान करना है, एक साइड नस्ल दे रखे, एक साइड जानवर दे रखे, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो बस नस्ल दे रखे उसको मिलान करने के बाद जो आंसर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं मिलान करके आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में चल रहा हूँ। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 87 में भी आपको क्या करना है? मिलान वाले है। तो इस पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो मिलान करने वाले हैं, सूची ए को सूची बी से मिलान करने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन यही है। तो 87 का जो आपको मिलाने पर जो आंसर आएगा 87 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर बी वाला। 87 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 88 भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में एक साइड मुहावरे दे रखे हैं, एक साइड शब्द दे रखे हैं, दूसरी ओर मुहावरे दे रखे हैं, सॉरी मुहावरे क्या समास दे रखे हैं, दोनों का मिलान करना है। तो क्वेश्चन में 88 यानी 88 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका आंसर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 89 है, मेहंदी नगरी कहलाता है, यानी मेहंदी नगरी आपका पाली यानी सोजत आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका सोजत यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 के बाद क्वेश्चन नंबर अपन 90 पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 90 में आपको मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 90 भी मिलान करना है। यदि आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका आंसर। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 की अपन बात करते हैं, तो 91 में भी आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में भी आपको मैच कराने पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 92 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 92 में आपको 2 कथन दे के ऊंट से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है, तो कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, तो उसमें से आपको पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर दोनों कथन जो दे रखे हैं वो आपके सही है यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। 93 क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है, एक साइड शब्द दे रखे हैं, दूसरी साइड आपको समास दे रखे हैं, तो आपको दोनों को मिलाओगे तो आपका 93 क्वेश्चन नंबर 93 में आपका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। उसके बाद में आपका 93 के बाद 94, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति के लिए अनुबंध किया, तो क्वेश्चन नंबर 94 में आपका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर के साथ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 95 पर चलते हैं, मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण के रूप में किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, अल्प प्रतीतकाली प्रकार। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 96 जो दे रखा है, पुष्पा प्रगति एक प्रकार है, यानी पुष्पा जो प्रकृति है वो किसका एक प्रकार है, तो क्वेश्चन नंबर 96 96 में आपका ऑप्शन नंबर ए उद्यान मटर का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 में जो दे रखा है, 97 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, डिडोल बस्सी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है जो है आपको सूची मिलान करनी है, किला दे रखा है, दूसरी साइड किसने बनाया था वो आपको यहाँ पर मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो मिलान करने पर किले हैं किसने बनवाए, इजी क्वेश्चन था। 98 में आपका मिलान करने पर आपका आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? डी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 98 के बाद में अपन 99 वाला क्वेश्चन दे देखते हैं, अमेरिकी यूएस मृदा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को कोटि में वर्गीकृत किया गया है, यानी कितनी कोटियों में बांटा गया है, तो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका है, मिलान करना है, एक साइड स्वतंत्रता सेनानी दे रखी है और उसके किस स्थान से उसका संबंध है वो आपको बताना है। तो लास्ट में आपको मिलान करने पर जो आपका आंसर आएगा वो 100 में क्वेश्चन नंबर 100 में आपका आंसर आएगा डी। ये थी आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन। तो इस आंसर की को
वीडियो बनाने में और आंसर की बनाने दोनों में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो ये आपका आज का पेपर था। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए, अपन कमेंट के माध्यम से अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज का इतना ही दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा ऐसे मैं आशा करता हूँ, और आपने आंसर की मिला के बहुत खुश होंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, अच्छा नंबर आ रहे होंगे और आपके जॉब लगने के चांस 100% होंगे। तो इसी आशा और दिलासा के साथ एक बार आगे फिर अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।